औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कालम हाज़र CNP न्यूज़। दोस्तों एक गाना चलदा हुंदा सी, शायद तुसां भी सब ने सुनिया होएगा, एक तरफ उसका है घर एक तरफ मैं कदा। और ਇਹਦੀ तारीख बड़ी मज़ेदार आ। इस चीज़ ਨੂੰ अगर थोड़ा ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਮੁਗਲੇ ਆਜ਼ਮ ਬਣੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ FSC ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ 65 66 67 68 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁਗਲੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲਾਗ ਸੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਡਾਇਲਾਗ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁਗਲੇ ਆਜ਼ਮ यानी अकबर बादशाह अपनी बेगम नूं यानी मलका नूं कहंदे आ कि दुआ करना मैं फतह याब हो के वापस आवां। ते जिहड़ा वो डायलॉग सी बीबी ने को कहा ना, बड़ा अहम और बड़ा तारीखी गल सी। होया इस तरह सी कि बादशाह अकबर दे मुंडे ने बगावत करती और उन्होंने खत्म करने वास्ते बादशाह अकबर बादशाह ने फौज नाल लई ते ओहदा मुकाबला या लड़ाई वास्ते निकलना सी। ते सब तो पहले घर अपनी मलका नूं कहा कि मलका दुआ कर कि मैं कामयाब होके आवां। ते मलका ने अगों जवाब दिता सी, उन्हें कहा मैनूं समझ नहीं आती, एक बन्ने मेरी औलाद आ, एक बन्ने मेरा बादशाह वे। मैं औलाद वास्ते दुआ करा या अपने कामद वास्ते दुआ करा। साडे मुल्क च भी यही हालात होए ने। एक बन्ने असी इंडिया नाल लड़ रहे सां, इंडिया नाल लड़ाई में सारी कौम कट्ठी हो के, क्योंकि साडी एक एनिमिटी चल रही है अरसा दराज तो, यानी 75-76 साल तो साडी उन्हां दी एनिमिटी चल रही है। क्योंकि उन्हां च इंसानां वाला काम एक भी नहीं गा, और उहदी वजह तो ना वो इंसानी हकूक के मामले च ठीक ने, ना वो अखलाकियात के कायल ने, ना वो मुल्की सलामतियां के कायल ने, वगैरह वगैरह। उनकी वजह तो यह होंदा कि साडे पाकिस्तान नाल उन्हां दी दुश्मनी जिहड़ी है अरसा दराज तो चल रही, ਜਦੋਂ तो पाकिस्तान बनया। हत्ता कि वो कहंदे सी पाकिस्तान बनने नहीं सी देना, हुण बन गया तो इहनूं खत्म करना। ये साडी दुश्मनी दा बुढ़ या वजह या जिहड़ी सब तो बड़ा बुनियाद होए आ। लेकिन हैरानगी की गल होंदी आ, जदों साडी लड़ाई इधर ईरान नाल भी शुरू हो जाएगी, अफगानिस्तान नाल भी शुरू हो जाएगी, फिर असी दुआ किहदे वास्ते करिए ते किहदे वास्ते ना करिए। क्यों? जदों देखो तुसीं तारीख इस्लाम पढ़ के देखो, जदों मुसलमानां दी आपस च लड़ाई हुई है ना, दो मुसलमान फौजां दी, ते दोनों अल्लाह अकबर पढ़दे सी, दोनों अल्लाह अकबर कहंदे सी उत्थे। और जिहड़ा भी हुंदा सी हलाक हुंदा या शहीद हुंदा सी, अल्लाह ही जानदा हुण उह सच्चा कौन सी झूठा कौन सी। लेकिन हकीकत यह आ कि सब तो ज्यादा नुकसान जिहड़ा साडे दीन नूं और इस्लामी मुल्कतां नूं पहुंचाया, वो इन्हां दे मुसलमानां दी आपस दी लड़ाइयां ने पहुंचाया। लेकिन दूसरी तरफ हैरानगी की गल यह आ कि यह कौम, कोई भी कौम तुसीं समझ लो, मैं ये नहीं कहता सिर्फ पाकिस्तानी है, कोई भी कौम हुण तक उस तो सबक हासिल नहीं कर सकी कि गैर मुसलमान ने लीबिया च की चंद चढ़ाए, उन्होंने इराक की तबाही किस तरह लाई, यमन को किस तरह बर्बाद किया, अफगानिस्तान को किस तरह बर्बाद किया, ईरान को किस तरह बर्बाद करने की कोशिश की, वगैरह वगैरह। तुसीं देखो शाम की भी तबाही लथी है। लेकिन ये पता नहीं साडे मुसलमान हुक्मरानां नूं इन्हां दे कोई दिमाग च ऐसी कमी आ या ऐसी किसी चीज़ की ज्यादती आ, ये या समझते नहीं या बहुता समझ जाते हैं कि असीं मार कुटाई करनी आ ते फिर इस तरह। देखो दोस्तों, जिहड़ा है अफगानिस्तान की लड़ाई, तुसीं अगर तारीख चुक के वेखो, वो किसी ना किसी लिहाज नाल असीं जरूर उहदे च शामिल रहे हैं। पहले रशिया जिस वेले इत्थे आया, उदों जनाब असीं खड़ावां पा लियां अमरीका दियां, असीं जनाब वो तालिबान दी या अफगान मुजाहिदीन दी पता नहीं उन्होंने तरबियत देना शुरू करती या की करना शुरू करता रूस के खिलाफ, मास्को के खिलाफ। अल्टीमेटली की होया, मास्को इत्थों खत्म होकर निकल गया बेचारा, ते अमरीका ने की किया, अमरीका ने उन्होंने उन्होंने हाल ते छड्ड दिता। कोई सपोर्ट नहीं, कोई फाइनैंशियल सपोर्ट नहीं,
ਕੋਈ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ। ਹੱਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਗਾਵਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਤਬਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਖੁਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 9/11 और 9/2/11 ही हो गए। वो सारी दुनिया इकट्ठी करके लिया के अफगानिस्तान चढ़ाई करती और अफगानियों की तबाही ला छी। मार मार के बंब डेजी कटर मार मार के डर्टी कटर के डेजी कटर ने डर्जी कटर मैं तो कहना जी तबाही लाती अफगानिस्तान की। लेकिन बहादुर तालिबान ने जो डटे रहे और अल्टीमेट 20 साल बाद इतों निकलना पिया किनू अमरीका बहादुर विवाह अपने चेलिया चमटिया के। फिर इतने हुकूमत बन गई। उत्थे नलैकी किदी आ सब तो बड़ी चीज़ कहते आ कि अपना दुश्मन का दुश्मन जिहड़ा वो दोस्त हुंदा सज्जन हुंदा वे। हुण असूली तौर पर सी कि तालिबान नाल साडे बहुत अच्छे ताल्लुकात हुंदे, क्योंकि इस इन्हां दे आउण तो पहले रूस ते निकल चुकिया सी, अमरीका उहदे हवारी और नाल इंडिया सब तो बढ़ के उन्हें साडे जिहड़ी है सी मगरबी सरहद बहुत खराब की, बड़े मामलात खराब किए सी। साडी फौजां ते साडे बच्चों ते हमले हुंदे सी, साडे पब्लिक दे लोगों ते हमले हुंदे सी, साडे बच्चे फौत हुंदे सी, शहीद हुंदे सी, लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं सी। इस वास्ते कि सब गैर मुस्लिम सन और इंडिया के भी गैर मुस्लिम ही सन उत्थे मौजूद। जदों वो सब इत्थों निकल गए ने उस तो बाद तालिबान आ गए। लेकिन तालिबान ना जो मुस्लिम कम्यूनिटी होना चाहिए इतिहाद इतफाक और इकट्ठ होना चाहिए वो अल्लाह ही जाने कि उस साडा कसूर आ या उन्हों का कसूर है। अगर उन्हों का भी कसूर है तो फिर साडा भी जरूर उस कसूर है। अगर सारा साडा कसूर है तो उन्हों का भी कसूर लाजम होएगा। क्यों? क्योंकि कहते आ कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन हमसाए नहीं बदले जाते। लेकिन असी कोशिश ये की नहीं कि असी हमसाया नाल अच्छे तलकात रखीए, या ये तुसीं कह सकते हो कि शायद उन्होंने भी कोशिश नहीं की कि साडा अच्छे तलकात रख सकन। लेकिन मजबूरी सब तो बड़ी किहदी सी साडी। क्यों? साडे एक साइड ते इंडिया बैठा जिहड़ा हर लम्हे कोई ना कोई शरारत, कोई ना कोई फसाद, कोई ना कोई धमाका, कोई ना कोई कतलो गारत, कोई ना कोई तखरीबकारी दहशतगर्दी वो करता रहिंदा पाकिस्तान के अंदर। लेकिन असी उन्होंने काउंटर ते करते नहीं सही तरह। असी एक होर पंगा लैके इधर इस साइड ते बह गए भी इधरों भी चलता रहे काम। हुण कल मैं एक खबर सुन रहा सा, ला मुहल्ला सही या गलत आ, कि इन्हों ने साडे पाकिस्तान ने कहा जनाब वो अपने पाकिस्तान तहरीके तालिबान जिहड़ी आ TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP नूं फाइनांसिंग कर रहा या सपोर्ट कर रहा या उन्होंने आशीर्वाद हासिल अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान का जिहड़ा वजीर खारजा उन्हें कहा जनाब दाइश जिहड़ी है साडे अफगानिस्तान च हमले करदी सारे पाकिस्तान चो आकर आउंदे पाकिस्तान की हुकूमत नवाज दा। हुण देखो एक छोटा जिहा गल आ जिन्हों इस हद तक बढ़ा दिता गया कि इन्होंने उत्थे जाके फायरिंग की, उन्होंने आके इन्हां ते फायरिंग की। दोनों साइडों का नुकसान किहदा होया? मुसलमानां। दोनों साइडों तो नुकसान किहदा होया? दो मुस्लिम बरादर्स का। दोवां पासे नुकसान किहदा होया? एक नबी, एक रसूल, एक किताब और एक अल्लाह नूं मनण वाले दा। फायदा किनूं होया? इंडिया का फायदा, अमरीका का फायदा, रूस का फायदा, सारों का फायदा। नुकसान किहदा होया? पाकिस्तान दे अफगानिस्तान का। और ये समझ ना साडे हुक्मरान नूं आउंदी आ और ना उन्हां दे हुक्मरान नूं शायद नहीं आउंदी होएगी। वगरना एक दौर सी अफगानिस्तान दे विच सब्जी फल हर चीज़ इत्थों जाती, गल्ला इत्थों जांदा है, गुड़ इत्थों जांदा सी। लेकिन हुण मैं सुन रहा सकदा ना कि सब्जियां और फल अफगानिस्तान चों इत्थे आउंदे ने। कमाल नहीं हो गया? साडे 100 रुपये ना बोरी भर के अपने अफगानी लै जांदे हुंदे सी अफगानिस्तान वाले। हुण की आ? हुण 150 रुपए दी उन्हां दे 20 रुपये 20 अफगानी भी नहीं आउंदे। यानी इस कदर तबाही असी अपनी करंसी की लाई, अपने अखलाकियात की लगाई, अपने कानूनों असूलों की अपनी तबाहकारी की। लेकिन असी सबका असर नहीं किया। लेकिन इस दे बिल्कुल बरक्स वो कल आए सारी उम्र लड़ते रहे, मतलब दहाइयां तो लड़ रहे हैं। वो आए उन्होंने मुल्क की हालत भी बदल गई, उन्होंने मुल्क की स्टेटस भी बदल गया, उन्होंने मुल्क की तरक्की भी आ गई, उन्होंने मुल्क की करंसी बेहतर हो गई और अख चक पा के हर एक नाल गल करते हैं। पिछले दिनों जो ट्रंप साहब ने कहा कि मैं वो तुहाडा एयरपोर्ट लैके रहणागा, उन्हें अखा चखा पा के जवाब दिता ही तू कौन है साडे एयरपोर्ट देखने वाला, देख लांगे जो तुसीं लै लांगे। तो मैनू
ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੜੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਰੀਨ ਲੋਕ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਵਤ ਇਮਾਨੀ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਚ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਜਦਾ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਸ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।